हेलो एवरीवन, कैसा आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, 2005 से लेके 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो उन सब में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ताकि आप प्रयास करें कि आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर कम टाइम लगे तो वीडियो को पॉज करें। ठीक है, और सोच के आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अन्न भंडार। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी जिसमें भी आपने एग्जाम देना है। ठीक है, तो उसको समझे और आंसर देने की कोशिश करें उसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हॉकी को। ठीक है, जैसे आप सभी को पता होगा। ठीक है, फील्ड हॉकी सब हमारे भारत की राष्ट्रीय स्पोर्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। तो पेरिस्कोप का सिद्धांत आपको बताना है किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, केवल परिवर्तन पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किसमें संयोजक बंधक होता है। तो आपको बताना है विच है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड किसके अंदर होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, AICI3। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फूलों फलों तथा पत्तियों के अलगाव को प्रेरित करता है। तो किस इनमें से कौन सा है जो प्रेरित करता है फूलों पत्तों और पत्तियों और अलगावों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, साइटोकिनिन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किससे हैं। ठीक है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति। ठीक है, तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है वे क्या थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजी। ठीक है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परिस्थिति थे वो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय, पेनिसुलर पूछा गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन सही से पढ़ लेना उसके बाद आंसर देना। ठीक है, क्या पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, क्यू पद निम्नलिखित में से खेलों में से किससे संबंधित है। तो क्यू पद खेलों में से किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिलियार्ड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, आईआईटी उम्मीदवारों की अनुशंसा निम्न में से किस कमेटी के द्वारा किया गया। तो आपको बताना है आईआईटी किसके द्वारा, कौन सी कमेटी के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अशोक मिश्रा कमेटी।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शाहीन 7th युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द टू कंट्रीज स्टार्ट शाहीन 7th। ठीक है, तो किसके साथ स्टार्ट हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत और चाइना। सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा डी, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारत की भूमि सीमा लगभग डैश किलोमीटर है? तो आपको बताना है भारत की जो भूमि है, ठीक है, वो कितनी किलोमीटर तक है सीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर तक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, सुक्रोज का जलीय हाइड्रोलिस बनता है, हाइड्रोलिसिस बनता है, किससे बनता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली लैक्टोक्सिन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तेबाबा आंदोलन किस राज्य में हुआ है? तो आपको बताना है तेबाबा आंदोलन किस राज्य में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनासुलर इंडिया? तो आपको बताना हाईएस्ट, ऊंची कौन सी रिवर है पेनासुलर। ये पेनासुलर रिवर वो होती हैं जो बारिश के टाइम पे ही भरी होती है। ठीक है, तो वो पूछा गया कौन सी है सबसे हाईएस्ट, ऊंची। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक था? तो आपको बताना है कौन सा बांसुरी वादक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो आपको बताना है पहला, ठीक है, जो सिनेमा से है, ठीक है, मूवी से, वो किसने जीता था दादा फाल्के साहब अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देवकी रानी, इन्होंने जीता था, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1699 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है नवेगांव नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अफीको आंदोलन के प्रमुख कौन थे? तो लीडर आपको पूछा गया है, अफीको मूवमेंट जो आंदोलन है उसके प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडुरंगा हेगड़े जी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के अनुसार सूची में भारत का रैंक क्या है? तो आपको बताना है 2018 के तहत भारत की ग्लोबल इंडेक्स में रैंक क्या थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरीय स्थानीय शासन व्यवस्था से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सा संबंधित है, इंग्लिश में भी दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड विच अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आर्टिकल आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 73 के तहत।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आपको बताना है व्हाइट लाइट, ठीक है, कितने रंगों का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 7 प्रकार का होता है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फुटबॉल से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन 2017-18 रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी का विजेता आपको बताना है 2017-18 का कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वैदर्भा। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में से उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को कहा, सॉरी, जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्या बोला है? नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसी। ये नहीं पाई जाती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है जो महिलाएं थी उनकी टीम के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन में भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो आपको बताना है कौन सा अमेंडमेंट था वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक बारी में याद नहीं होंगे, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, 2-3 बारी वीडियो देख लें, ठीक है, तभी अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पानी में उच्च का क्वाथनक होता है क्योंकि यह क्यों होता है आपको बताना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ज़्यादा होता है, क्यों आता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अधिकतम जैव विविधता की भूमि है? तो आपको बताना है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का भूमि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वायुसेना स्टेशन कालीकुंडा जो हाल ही में चर्चाओं में था किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसके कारण मूल्य में वृद्धि नहीं होती है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा है, ठीक है, जिनमें मूल्य की वृद्धि नहीं होती, टैक्सेस नहीं बढ़ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑक्टोरी। ठीक है, जैसे कि ये होता है कोई रोड होगी, ठीक है, बीच में लगा होता है चुंगी। ठीक है, तो जहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टिकट काटने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, जो रोड टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी अगर गाड़ी गुजरती है, ठीक है, तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही होता है वहाँ पे
बढ़ोतरी नहीं होती इनकी, ठीक है, बढ़ते नहीं है ये, ठीक है, तो ऑक्टोरी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्नैपडील का संस्थापक सह संस्थापक है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर को फाउंडर ऑफ स्नैपडील, सॉरी स्नैपडील था ये। तो स्नैपडील के फाउंडर कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, कुणाल बहल। ठीक है, ये स्नैपडील के फाउंडर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आय और व्यय खाता डैश है? तो आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है डैश। आपको बताना है कि पंचायत समिति एट दी ब्लॉक लेवल इन इंडिया क्या चीज़ है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, भारत में किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको बताना है किसके टाइम पे शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी सही होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग का काम नहीं करता है? आपको बताना है कौन इसमें से है जो चुनाव आयोग का कार्य नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो आपको बताना है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। इनमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है व्हेन कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2 को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में कि 10,000 रन हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन हैं? तो आपको बताना है टेस्ट क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन से हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट मैच लगातार चलता है 4 दिन तक। ठीक है, दो दो इनिंग खेली जाती है। ठीक है, तो उसी में बनाए गए, किसने बनाए हैं 10,000 रन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा सुनील गावस्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था संविधान सभा का सदस्य जब बनाया गया था? तो जब संविधान बनाया गया था तो महात्मा जी नहीं थे। ठीक है, पाकिस्तान के जिन्ना और भारत के महात्मा गांधी। ठीक है, ये नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम अपीलीय
अदालत कौन सी है? तो आपको बताना है लास्ट अपीलेट कोर्ट कौन सा है। तो जैसा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, सुप्रीम कोर्ट, ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, अंतिम फैसला कौन सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको बताना है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है जब वह व्यवहार करता है। तो आपको बताना है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट व्हेन इट डील विद। आपको बताना है कब करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स पे, ठीक है। तो अंतरराज्यीय विवाद पे ये करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो आपको बताना है किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है पॉपुलेशन डे। सॉरी, ये तो 15 हो गया, 11 को मनाते हैं, ठीक है। सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, कौन से ईयर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में। तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो हो जाएगा जकार्ता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है कौन सी फिल्म थी वो, ठीक है, जिसको पिकॉक प्राइज मिला था, गोल्डन पिकॉक प्राइज मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉन बास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का निर्माण कैसे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वाइड एंड स्ट्रेट, मतलब चौड़ी और सीधी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम घुलनशील होगा? तो इनमें से आपको एक फॉर्मूले दे रखे, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MgS, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जैसा आप सभी को पता ही होगा, सॉरी इसमें तो विश्व पूछा गया है, ठीक है। अगर भारत पूछा जाता तो हो जाता इंदिरा गांधी, लेकिन इसमें विश्व पूछा गया है, तो आपको बताना है विश्व की। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्ष के लेखक कौन है? तो आपको बताना है मुद्राक्षस के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा
संयंत्रों के लिए एक मैक्रोनियन नहीं है, तो आपको बताना है मैक्रिनोन ट्रेंट नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं है पौधों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। पौधों के लिए ये जरूरी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? तो कौन सा आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया था? तो आपको बताना है कौन सा वे आइलैंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज आइलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है रोम कौन सी नदी के तट पे स्थित है। ये एक कंट्री है, सॉरी कैपिटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीबर, सॉरी टाइबर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंजुली रिजोर्स एंड चैलेंज पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके राइटर हो जाएंगे संजीव कुमार बोरका कोटी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है संबलपुर किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, महानदी के किनारे स्थित है संबलपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, खासी हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो सरसों का तेल है हमारे घरों की सब्जियों में पड़ता है, ठीक है, और कई भी चीज़ों में यूज़ भी किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मस्टर्ड का, सरसों के तेल का या सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजस्थान। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो लिंगराज टेम्पल है वह कौन सी जगह पे स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे, इन्हीं में से आपको प्रयास करना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। वहाँ के सीएम हो जाएंगे शिवराज चौहान, गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, ठीक है, कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। तो यहीं पे स्थित है लिंगराज मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तवा परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक राज्य में है? तो तवा परियोजना पूछा गया है किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डॉलर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा नहीं है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वह कंट्री है जिसमें डॉलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे में डॉलर नहीं यूज किया जाता है। चलते हैं बाकी कनाडा और सिंगापुर, हंगरी, इनमें सब में है डॉलर, लेकिन जिम्बाब्वे में नहीं होता है। ठीक है, जिम्बाब्वे की करेंसी सॉरी कैपिटल हो जाएगी हरारे। कई बार पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट लगा, आपको बता रहा हूँ मैं, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, हरारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पिनाक रॉकेट किस राज्य का रॉकेट है? तो पिनाक रॉकेट कौन से राज्य का रॉकेट है आपको बताना है, सॉरी किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ रॉकेट, तो किस प्रकार का रॉकेट है पिनाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरफेस टू सरफेस, सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सतह से सतह, पिनाक जो रॉकेट है सतह से सतह का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो निम्न में से परिवर्तन को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, आपको ये बताना है। हाइड्रोस्कोप क्या काम करता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड अंडर वाटर। तो जो हाइड्रोस्कोप होता है वो जो पानी के अंदर का साउंड होता है वो बताता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायी में किसका योगदान है? तो आपको बताना है किसका योगदान है कैबिनेट प्रणाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है? तो आपको बताना है न्यूनतम एज जो गवर्नर होते हैं उनकी क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष, और अधिकतम होती है 65। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो आपको बताना है ट्रांजिस्टर का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेयरिंग एड में, श्रवण संबंधित उपकरण में। ठीक है, तो यहीं तक था आज का सेशन। ठीक है, हमने क्वेश्चन कितने डिस्कस किए, 77। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एक बारी में याद नहीं होते, मुझे भी पता है। ठीक है, तो अगर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड है, सारे जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री होगी, बायोग्राफी होगी, सॉरी हाँ ठीक है, सब कुछ इसी में कवर कर लिया है। ठीक है, और कई सारी वीडियो हैं। ठीक है, जिसमें आए दिन एक ना एक क्लास होती है। ठीक है, जीके की। ठीक है, तो स्टार्टिंग जीके सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, 2-3 बारी वीडियो को देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए चैनल से जुड़ रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, और एक दो बारी वीडियो को देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चन परफेक्टली पक्के हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आई होप आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें।